सारे चेक किए तो बिल्कुल एक निचोड़ मैंने निकाल लिया कि हाँ दीज 5 टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर श्योर गारंटीड आप लिख के ले लो कि ये टॉपिक्स तो नीट 2024 में आने ही वाले हैं। बिकॉज सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिल्कुल आपको पता है कि अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, ना आपके पास फालतू टाइम है ना मेरे पास फालतू टाइम है। बिल्कुल पिन पॉइंट बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर मैंने जब PYQs जब मैंने सारे चेक किए तो बिल्कुल एक निचोड़ मैंने निकाल लिया कि हाँ दीज 5 टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर श्योर गारंटीड आप लिख के ले लो कि ये टॉपिक्स तो नीट 2024 में आने ही वाले हैं। बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर पेपर के अंदर 2-3 हर साल इनके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कोई एक्सेप्शंस और कुछ अलग पैटर्न नहीं आता है, पर्टिकुलर सेम पैटर्न आता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें मुझे सारी सेग्रीगेट करके ये वीडियो बनाता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और पेन और पेपर लेके बैठ जाना ताकि आपको जो मैं बताऊं वो चीज़ लिख लो और उसको याद कर लो। बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क इन एंड योर स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आपको दोनों काम एक साथ करने इस मोमेंट पे, बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा है कि अपन फालतू बातें करें। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू रीड। जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज़ बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ के जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आएगा ही आएगा, फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाला है बॉन्ड ऑर्डर का। और कुछ नहीं पूछता, एग्जांपल पूछता जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इसकी एक ट्रिक है, वो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रही होगी। ट्रिक में क्या होता है कि जो 14th नंबर होता है, जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। एक्चुअली इसको निकालने की एक पूरी टेक्निक होती है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है। उसके अंदर फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पेयरिंग करते हैं, उसके बाद जो बचता है उस हिसाब से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग अपॉन Na, वो वाला फॉर्मूला होता है। बट अपने सारी चीज़ें हटा के अपन ने बॉन्ड ऑर्डर को क्या करा है, एक ट्रिक बना ली है जो एक लिमिटेड नंबर तक वैलिड होती है और उसको आपको मैं बताने वाला हूँ और इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो 14 होता है इसकी बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसके बाद आप ऊपर जाओगे 1 और नीचे जाओगे तो 0.5 से आप इसको माइनस करके चले जाना। लाइक 13 का 2.5 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 11 का 1.5 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, 9 का 0.5 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे 0.5 से वैल्यू कम होती चली जाएगी दोनों तरफ से। ओके, तो ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। इसको समझने का तरीका ऐसा है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए। और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। 3 मतलब हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसका एक पैटर्न बन जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसको बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या सबसे कम है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बहुत क्लोज होती है। और इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है CO+, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5 हाईएस्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है और इस पर नीट 2021 के अंदर इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो उसके अंदर आंसर गया था 3.5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपको करके जाना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने में बहुत बड़ा और ट्रिकी और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा लॉजिकल भी है, बहुत चीज़ें। कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्यूशन की जो है आपको ये पढ़ जानी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है, वॉन्ट हाफ फैक्टर पे जो डिपेंड करती हैं। इनको अच्छे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर जानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP क्या होता है। तो इसमें होता है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू I इंटू एक्स ऑफ सोल्यूशन। और जो मोल फ्रैक्शन होता है सोल्यूशन का वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो दोनों का मिला के आपका मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो एक ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि जो पुरानी वैल्यू है और जो नई वैल्यू उसमें कितना कंपेयर हुआ है, वो सारी चीज़ अपन को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पता चलती है। फॉर्मूले में आपको P0 भी दे देगा, PS भी दे देगा, आपसे पूछेगा क्या, वॉन्ट हाफ फैक्टर बता दो, I बता दो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बता दो। तो आपको ये ईजिली कर देना है। इसके पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे तो आप कर लेना, और ये बहुत ईजी भी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो आपने किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाला और उससे उस
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो उस जितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी एम। आई आपको लगाना कंपलसरी है बिकॉज आई वॉन्ट हाफ फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन से अपन को पता चलेगा कि जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लाइक ग्लूकोज तो उसका वॉन्ट हाफ फैक्टर 1 होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है लाइक सोडियम क्लोराइड है तो आपको पता है कि जब पानी में ये जाएगा तो ये 2 में टूट जाएगा, Na+ और Cl-, तो इसका आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है कि भाई पार्शियल इलेक्ट्रोलाइट जो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के में भाई 60% घुला है तो उसके ऊपर वो आई दे देगा, फिर आई से आप नंबर ऑफ जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है फ्रैक्शन ऑफ डिसोल्यूशन वो निकाल सकते हो, ठीक है। वो आपको वोल्टा फैक्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। आपको एक चीज़ दे देगा और एम का मतलब होता है मोलैलिटी, आपको एक चीज़ निकालनी है। अभी भी नहीं करा तो अभी भी कर लेना आप। इसके बाद सी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, सेम फॉर्मूला। अगर आपने किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाला तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, और सी जो होता है वो होता है मोलैरिटी, ठीक है। उसको सी लिख दो, उसको कैपिटल एम लिख दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है वो है इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता, स्पॉन्टेनिटी क्या हो रही है, ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, मेरे कुछ नहीं आता। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या होता है एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या होता है स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी, अब इसके जो मैं महामंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है इक्विलिब्रियम का तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर जाता है, मैंने जो रैंडमली देखा है मेरी जब मैं नीट की प्रैक्टिस करता था, आंसर इसका 0 जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर और आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप आंसर 0 टिक कर देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होता है कि आंसर 0 टिक होता है और आंसर सही होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर लेना, या तो डेल्टा जी दे देगा, डेल्टा एस दे देगा, टेम्परेचर निकालना होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है तो इसीलिए वजह से फिर क्या होता है, डेल्टा जी 0 होने की वजह से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करके बाय डिवाइडिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की मैंने समझा दी। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको क्वांटम नंबर्स पता होना चाहिए, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, NLMS, ठीक है, चारों चीज़ पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है 1 2 3 ये हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है SPDF, और इनकी वैल्यू कैसे होती है L से डिनोट करते हैं, जैसे N की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, 0 से स्टार्ट होता है, N-1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। L की वैल्यू कैसे स्टार्ट होती है N-1 से। M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हर इलेक्ट्रॉन को अपन उसके पोलैरिटी के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, +1 +-1 0 इस हिसाब से। स्पिन क्वांटम नंबर होता है +½ और -½ ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है। और एनर्जी निकालते हैं अपन N+L रूल से, ठीक है, कि भाई जैसे क्वेश्चन आ जाता है 4s ज़्यादा है कि 3d ज़्यादा है तो आपको N+L देखना पड़ेगा, लाइक 4s तो 4 तो जोड़ो +s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टोटल हो गया 4। और जबकि अपन ने दूसरा ऑप्शन क्या था 3d का मतलब होता है 3 और D क्या होता है SPD 0 1 2, तो 3 और 2 5, तो सिंपली पता चल रहा है कि 3D की वैल्यू एनर्जी ज़्यादा होगी किससे 4s से। तो ये ऐसे N+L की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, नहीं पढ़ा है अब पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसके बाद बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल, जो 5th टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। 2 से 3 क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली पीरियोडिक टेबल से आएंगे बिकॉज सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो यू हैव टू रेडी विथ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इधर जाएंगे तो इंक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस जो होती है इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए और इसी से क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे से करके जाना है। एनी हाउ आपको ये चीज़ें पढ़ जानी है। सिर्फ 5 टॉपिक बताए हैं, आप मान के चलो कि आपके 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये चीज़ें करके चले गए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लिमिटेड चीज़ें बताई, आप ये करके जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। यू कैन easily do it and work hard and believe in yourself. Definitely you will select. If you have any query or doubt, you can ask me on Instagram @medicopathan. I will try my best to give you all the answers of your questions, and thank you so much for watching this video. All the best.